बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आपके सामने रखते हैं जनाब कुछ बड़ी-बड़ी अहम ख़बरें और कुछ आपके सामने रखते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ जब फ्रॉड होता है उनको बताया जाता है लेकिन वो मानते नहीं हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा, एक तो ये है कि हम बात करेंगे जनाब नैब रावलपिंडी में एक बड़े, यानी आप समझें कि नैब की अपनी तारीख में एक बड़ा एक केस का उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है। तकरीबन 18,000 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, बी फॉर यू। और हमने तकरीबन उसमें 100 के करीब हमारी वीडियोज़ और ख़बरें हमने जारी की होंगी, जिसमें वो उस वक़्त लोग समझते थे जब उनको 7 से 10% ऐसा सूद मिल रहा था, यानी ये जो पोंज़ी स्कीम थी। अब उसमें 18,000 के करीब मुतासरीन जो हैं, उसमें 7 अरब से ज़ायद जो है वो नैब ने रिकवरी करके उन पे पैसा तक़सीम किया है, कुछ हो रहा है। उस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ एक और बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इश्यू ये आजकल चल रहा है, एक तो नौजवान नस्ल है, वो हमेशा इंटरनेट का इस्तेमाल बेदरेग इस्तेमाल करती है, पैकेजेज़ के पीछे भागती है। तो सिर्फ़ एक जैज़ ने, यानी मोबिलिंक ने तकरीबन 6 अरब और साढ़े 6 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानियों की के साथ फ्रॉड किया है। यानी पैकेज का अनाउंस क्या किया है और आवाम से पैसा कैसे वसूल किया। यानी अगर आप देखते हैं कि पैकेज है 550 का, तो आपसे वो वसूल 600 से ज़ायद करते रहे, इनडायरेक्टली, यानी फ्रॉड करते रहे। और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में वाज़े हो गया और कहा गया कि इनसे पैसा वापस कैसे लेना है, आम सार्फिन को कैसे मिलेगा जिनसे 6.5 अरब रुपये ले लिए गए। एक तो ये। तीसरी ये बड़ी अहम खबर है, वो है रावलपिंडी से। रावलपिंडी से जनाब आपको पता है कि वन एंड ओनली हनीफ अब्बासी साहब का ज़िक्र ना हो तो वो रावलपिंडी की खबर अधूरी रह जाती है। तो इस वक़्त वो वफ़ाकी वज़ीर हैं और नाम जो है उनके एक साहबज़ादे हैं, हमास अब्बासी साहब, उनका भी आ रहा है। शोएब रफ़ाकत साहब उनके जो है बहुत क्लोज़ हैं, फ्रंटमैन कोई कह रहा है। मुबैना तौर पर वो भी, उनका नाम भी है। फिर सैयद फैज़ान अली शाह साहब जनाब, जो फ्रंट मतलब पीएसओ टू हनीफ अब्बासी भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं और कोई लोग फ्रंटमैन भी कह रहे हैं। ज़ाहिर है उनकी कुछ ऑडियोज़, वीडियोज़ और बहुत सी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर, यानी सॉरी जो पंजाब हॉर्टिकल्चर जो है, यानी स्पेशली जो पीएचए है, पाक्सन हॉर्टिकल्चर जो है रावलपिंडी, उसके जो डीजी हैं अहमद हसन रांझा, उनका हनीफ अब्बासी साहब से क्या ताल्लुक है। और जो बोली 5 अगस्त 2024 को चांदनी चौक की बोली हुई थी, उसमें चांदनी चौक की जो फूड स्ट्रीट है वो पूरी की पूरी साइड पे क्यों कर दी गई और बाद में सिर्फ 2 लाख कोई सम हज़ार रुपए में ये दे दी गई, और जिन लोगों को दी गई उसके बाद उन्होंने 10 लाख में आगे दी। फिर आगे से जनाब बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया, उनका पैसा लगाया गया और यूँ तकरीबन कोई 3 करोड़ के लगभग उन्होंने लगाया। उसके बाद आपको पता है मरियम औरंगज़ेब आई, नवाज़ ने एक्शन लिया, तो उसके बाद पीएचए ने जनाब सारा कुछ जो है वो तोड़-फोड़ करके अब वो मुतासरीन बेचारे सरापा एहतजाज हैं। और हनीफ अब्बासी साहब वफ़ाकी वज़ीर हैं। वो 10-10 करोड़, 12-12, 50-50 करोड़ का ऐलान कर रहे हैं आजकल। वैसे जब से वो आए हुए हैं तो रेलवे पर भी बड़ा भारी हुआ है। आए रोज़ आप देखते हैं कि रेलवे जो है ना, कोई कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कभी क्या रेलवेज़ पे बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, कभी सिंध में हो रहा है। एनी हाउ, अल्लाह करे कि उनकी दौरे हुकूमत में जो है वो रेलवे जो है वो बेहतर हो सके और बाकी जो जहाँ-जहाँ पे वो आजकल लीज़ें दे रहे हैं, वो आम लोगों तक पहुँच सकें। इस पे भी बात करेंगे। कुछ खबरें ऐसी हैं, वो आपको थोड़ी सरसरी सी बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है आज की जो चीज़ें हुई हैं। एक तो जनाब नवाज़ शरीफ ने अपने, यानी चीज़ों को, बड़े सियासी दलों को इकट्ठा करने के लिए या उनको इधर-उधर बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने साद रफ़ीक को ज़िम्मेदारी सौंपी है। तो साद रफ़ीक साहब एक बड़ी ज़िम्मेदारी लेके मैदान में जो है वो कूद पड़े हैं जनाब। इसी तरीके से अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो आपको पता है कि नेशनल असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में जो अपोज़िशन लीडर्स थे वो उड़ा दिए गए थे और अब बाकायदा तौर पर इमरान खान को अपोज़िशन लीडर पंजाब के लिए 5 अफराद के नाम भेजे गए हैं। उसमें से जो सामने आएगा, नेशनल असम्बली का ऑलरेडी आपको पता है अचकज़ई साहब का नाम, और फिर सेनेट में जो है वो स्वाति साहब का नाम आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं जनाब, तो ये पता चलता है, एक और बड़ी आपको खबर दे दें, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चंद दिन कबल या पहले की देखेंगे कि क्या इनकी चल रही, अब वो मिलकर, यानी मिलकर उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग थे उनको उड़ा दिया जी 9 मई के हवाले से। अब वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने कहा जी जो यानी अगर पंजाब लाहौर में अगर पहले नंबर पे पीटीआई का था, वोट लेके वो जीता था, अब उसको नायल कर दिया कि दूसरे नंबर पे जो होगा ना उसको हम सपोर्ट करेंगे। यानी आप अंदाज़ा करें, जब पीटीआई इलेक्शन ही लड़ेगी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। आप इसी से अंदाज़ा करें
कि आप सीटें दे दें, बांट दें जिस किसको बांटनी है। दो चार पीपल्स पार्टी वाले ले लें माली गनीमत में से, दो चार नून वाले ले लें। इस पर जनाब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत है, वो आप जानते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम बहुत बड़ी तरमीम होगी और नए सूबों के हवाले से मुकम्मल और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा जी, लेकिन अवाम और सियासतदान संजीदा ही नहीं है। यानी आप राणा सनाउल्लाह साहब बेसिकली सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अवाम भी और सियासतदान भी संजीदा नहीं है, और जो संजीदा है वो आपको पता है, जिन्होंने 26वीं तरमीम करवाई है वही 27वीं तरमीम भी करवा रहे हैं। तो यूं जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब मैसेज दे रहे हैं कि जनाब कोई भी संजीदा नहीं है। अच्छा जी, आ जाते हैं जनाब, सबसे पहले आपको सुनाते हैं जनाब स्टोरी बी फॉर यू की। बी फॉर यू, आपको पता है कि ये कोविड के दिनों में, आपको पता है पाकिस्तानी एक तो हम बहुत लालची लोग हैं। हम चाहते हैं कि घर बैठे हुए कोई काम ना करना पड़े और हमारे पास जो है वो लाखों रुपए आना शुरू हो जाए, और ये एक हमारी नेचर में आ गया है कि पाकिस्तानियों को लोग या लूटने के लिए भी फिर लोग तैयार होते हैं। तो जब तक बेवकूफ़ रहते हैं तो ये चीज़ चलती रहती है। तो जब हम खुद समझते हैं कि जनाब ठीक है, 1 लाख दे दिया हमें, हर माह 10,000 15,000 20,000 मिल रहा है, तो यूं ये पोंजी स्कीम, बहुत ज़्यादा स्कीम, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बहुत सी स्कीमें ऐसी आई हैं जिस पर हम बार बार कहते रहे हैं। प्रॉपर हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करती रही है। बी फॉर यू के ऊपर हमारा एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। कई और जर्नलिस्ट भी हैं मैं जिनको क्रेडिट देता हूँ, ताहिर नसीर हैं डान से, बहुत बड़ा काम किया, उनको धमकियां भी दी, उनके घर तक मुझे पता है चीज़ें हुई। लेकिन आज वो 18,000 मुतासरीन जिनको पैसा मिल रहा है वो भी खुश हैं कि जनाब हमारे साथ हुआ गया था। लेकिन ये एक सैफुर रहमान नियाजी जैसा एक नौसरबाज था जो मलेशिया से पाकिस्तान, यानी जिसको वहाँ से धक्के मार के निकाला गया, उसने पाकिस्तानियों के आके लूटना शुरू कर दिया। कोविड के बाद लोग भी, आपको पता है कि ज़्यादातर फिजिकल तो काम नहीं करते थे, वर्क फ्रॉम होम था, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आपको पता है, एक तरफ आपको जैज़ जैसे टेलीकॉम जो है वो लूट रहे थे, और दूसरी तरफ ये होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट में पता चलता है कि कहाँ कहाँ से आवाम, पाकिस्तानी आवाम को चूना लगाया जाता है। तो एट दी एंड पाकिस्तानी आवाम यही कहती है कि जनाब लित्तर मारने वाले जो है ना वो बढ़ा दिए जाएँ, ना कि जो है वो लित्तर मारना रोक दिए जाए। तो यही सूरत हाल हो रही है हर तरफ से, कहीं फ्रॉड हो रहे हैं। सिर्फ एक जो अभी नया बना है एनसीसीआई, यानी जो आपको पता है कि जनाब उन्होंने अवाम के साइबर क्राइम रोकने हैं। आप अंदाज़ा करें, उनके लाहौर, इस्लामाबाद, जिस भी ऑफिस में चले जाएं तो हज़ारों की तादाद में उनके पास दरख्वास्तें हैं। काम करने वाले 2-3 जो है वो उनके पास अफसर हैं। तो यूँ वो, आपको पता है ये इदारे फिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। आवाम के लिए तो कोई चीज़ बनती नहीं है। तो इसलिए आज बी फॉर यू को जब हम पीट रहे थे उस वक़्त के आवाम को कि आप दूर रहें, लेकिन आज वो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद उनकी जमा पूँजी उनको कुछ मिल रही है किस्तों में, कुछ को नहीं मिल रही। जिनसे फ्रॉड हो गया, क्योंकि जिसके पास मनी ट्रेल नहीं थी, कैश पे काम करते रहे, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एनी हो, खुशखबरी ये है कि तकरीबन 18,000 मुतासिरीन में से, जिसमें 10,000 मुतासिरीन को अदायगी हो चुकी है। और ये नैब रावलपिंडी का सबसे बड़ा जो पोंजी स्कीम है, उसकी रिकवरी है। और उसमें बड़े-बड़े मुफ्ती साहिबान मौजूद थे। अगर वो मुफ्ती साहिबान सुन रहे हैं, जो उस वक़्त आम लोगों को गालियाँ तक देते थे, नाउज़ बिल्लाह, वो पता नहीं क्या कुछ कहते थे। और अवाम जो अमाम मस्जिद हैं, उन लोगों को भी इन्होंने इस्तेमाल किया, और अपने ताकि नमाजियों को भी ये इस सूद पे लगा दें। तो फिर 4-5 साल पहले वो मौसूफ भाग गए, जेल चले गए। बड़े बड़े रकूम खोसा साहब को भी दी गई, करोड़ों रुपए की फीसें दी गई। लेकिन एट दी एंड नैब की ये कार्रवाई बड़ी अच्छी रही, और अब वो वापस पैसे हो रहे हैं। अब आ जाते हैं जनाब जैज़। जैज़ ने कैसे फ्रॉड किया जी? जैज़ ने 6.58 अरब रुपए का फ्रॉड किया। ठीक हो गया? इसमें मैं नहीं कह रहा, ये सबसे बड़ा सरकारी इदारा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। वो कहते हैं ये कैसे करते रहे हैं। अब फ्रॉड देखें कैसे करते हैं। अब आप देखें, जब आपके पास मैसेज आता है कि मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर, लिखा होता था कि 348 रुपए में, जबकि कटिंग होती थी 434 रुपए में। इसी तरीके से इसमें 2.1 अरब रुपए का इस तरह पाकिस्तानी अवाम से फ्रॉड किया गया। फिर इसी तरह मंथली मैक्स पैकेज है, जो लिखा होता था 1.165, यानी 1165 का, और आपको वो देते थे, जब आप वीकली सुपर मैक्स में 1.158 रुपए लिखा होता था। इसमें उन्होंने 72 करोड़ रुपया अवाम से ज्यादा वसूल किया। अब देखें, जो पैकेज वो अनाउंस करते थे उसी के ऊपर टैक्स होता था, लेकिन जब हिडन अवाम से 500 कह के 600 वसूल करते थे, टैक्स तो वो 500 के ऊपर देते, जो 100 रुपया अवाम से लिया जाता था वो सारा खा पी जाते थे। तो यूं जो है वो उनके, आपको पता है, टॉप से बॉटम, यानी जो बेहतरीन ब्रेन है ना, वो आपके साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ 6-7 अरब रुपए की फ्रॉड कर गए। ये एक टेलीकॉम का है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, सर्विस है ही नहीं। आज इंटरनेट की सर्विस आप देख लें,
आपका पाकिस्तान यानी पीटीसीएल सबसे बड़ा रडर, 10-10 दिन 15-15 दिन आप देख लें कि जो कहता है आपको बिल पे जो लिखता है, आप उसके अगेंस्ट आप चेक करें कि स्पीड कितनी है, उनकी सर्विस क्या है। यही सूरत हाल आपको नेशनल बैंक में चले जाएँ, वहाँ पर आप अभी भी वो पुराने बाबे बैठे हुए हैं जो थूक लगा के तो वो करते हैं। अफ़सोस होता है कि ये अभी भी इस मुल्क में जो है वो बैंकिंग भी ठीक नहीं हो सकी। तो और बाकी मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये इन्होंने भी चूना लगाया पाकिस्तानी अवाम को, तो अब पाकिस्तानी अवाम एट द एंड यही कहेगी कि लितर बढ़ा दो और वो काम करो। अच्छा, अब आ जाते हैं रावलपिंडी वाला मामला जो है हनीफ अब्बासी साहब का। इसमें अब 2-3 बंदों के नाम आ रहे हैं, मैं क्योंकि टाइम कम है, मैं अगली स्टोरी पे करूँगा, कम्प्रिहेंसिव करूँगा कि इसमें 5 अगस्त 2024 को, इससे पहले आपको पता है कि 6 रोड पे जो 6 रोड पे जो बना था, क्वेटा स्नोकर बना। इसमें अब कुछ लोग की ऑडियो मेरे पास मौजूद हैं, जो हनीफ अब्बासी साहब का नाम ले रहे हैं, जो इनके साहबजादे का नाम ले रहे हैं, जो इनके फ्रंट मैन हैं, यानी जो इनके साथ घूमते फिरते हैं। अगर वो सरेआम लोगों से डील करेंगे तो फिर नाम तो हनीफ अब्बासी साहब का आएगा। तो हनीफ अब्बासी साहब ने, चलो इसमें जो ऑडियो वीडियो आई, मैं बार बार उसको प्ले नहीं कर रहा, मेरे ख्याल बहुत से लोग जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। जो सैयद फैज़ान अली शाह हैं, उनकी कुछ ऑडियो वीडियो मैसेजेस हैं मेरे पास, मोबाइल नंबर उनका है, काउंटर चेक किया। फिर शोएब रफ़ाकत साहब हैं, वो डील करते फिरते हैं। फिर हमास अब्बासी साहब का कई दफ़ा मैसेजेस लोगों को आगे पीछे कर रहे हैं। और ज़ाहिर है मुबैना इल्ज़ाम है, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं इस पे तहकीकात कर रहा हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो अपने रिटर्न्स में जो किए हैं, कागज़ात भी जमा कराने होते हैं, आल्दो के आपको पता है इलेक्शन जीतते वक़्त, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो शो नहीं की। लेकिन हमास अब्बासी साहब जो उनके साहबज़ादे हैं, वो तो शो कर रहे हैं। अब उनके पास पैसा कहाँ से आया? अगर उन्होंने कोई नौकरी की है या बिज़नेस किया है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ तो ये जो बिज़नेसमैन होते हैं ना, इनके बच्चे पैदा ही अरबों रुपए में होते हैं। इनके बाहर पहले से ही इनके नाम पे जायदादें होती हैं, जैसे वो अ, एक रात में जो है ना वो कमा के आ जाते हैं, क्योंकि फिर हम अलग-अलग शो करते हैं। फिर जब ये पकड़े जाते हैं बिज़नेसमैन बड़े-बड़े जो आपके वफ़ाकी वज़ीर भी होते हैं, तो फिर कहते हैं कि वो तो मेरे बेटे की थी, वो मेरी बेटी की थी, वो मेरे भाई की थी, तो जायदादें उनकी निकलती हैं, अपने नाम पे कुछ नहीं होता। तो यूँ जो है वो गाड़ियों का शोरूम E11 में किसका है, फिर शीशा सेंटर F11 में किसका है, F8 में एक शीशा अभी सेंटर बना है। वो अगर आप नाम किसी और का आ रहा है, तो हनीफ अब्बासी साहब को देखना पड़ेगा कि ज़ाहिर है आप वफाकी वज़ीर हैं, तो आपने तो अवाम को तो जवाब देना ही है ना। फिर अहमद हसन राजा साहब कब से ये बैठे हुए हैं पिंडी में, तो इनके भी कुछ गुल हैं, वो आपको सुनाएँगे अलग से करके, और ये पीटीआई के दौर में आए अभी तक हैं। और इनके बारे में पंजाब में यानी स्पेशली लाहौर से क्या अहकामात जारी हुए थे, अब वो थोड़ा दूर हो रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब से। कोई नाराज़गी चल रही है, कोई और मामला है, इस पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत लंबा हो गया।